प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब लोग मस्त होंगे। तो एक बार पूरे दिल से स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में। तो ये जो आम है ना और ये जो रूटीन है ना वो शाम से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो आम है ना वो 3 दिन पहले जो पेड़ से गिरा था ना उसको मैंने चावल की जो बोरी होती है, चावल का जो डब्बा, उसमें मैंने डाल के रख दिया था। क्योंकि चावल में आप अगर आम डाल देते ना कच्चा आम, तो वो बहुत जल्दी पक जाता। लेकिन 3 दिन इसको पकने में लग गया था क्योंकि ये ज़्यादा ही कच्चा था, इसी की वजह से। फिर इसमें हल्का हल्का चावल जो लगा हुआ था वो सब मैंने हटा दिया। और बड़े बड़े आम थे लेकिन मीठे बहुत थे, बहुत मीठे थे। क्योंकि पेड़ का जो आम होता है ना घर का, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ये आम बहुत मीठे थे, तो मैं इसको ना कट करके परी को ना साइड वाला जो भाग होता है ना, जो खाने में आसानी होता है, वो मैंने परी को दे दिया। और मीठा ना बहुत अच्छा था, बहुत मतलब स्वाद था, क्योंकि घर का आम था, इसी की वजह से। और उसके बाद शाम में यहाँ पे आया था नाश्ता। तो नाश्ते में यहाँ पे आया था लिट्टी और फिर छोला। तो यहाँ पे परी को मैंने खिलाया था और परी खा के फिर छोड़ दी थी। और उसके बाद मैंने उसी में एक लिट्टी था और छोला था। लिट्टी ना मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे ना समोसा उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिट्टी ज़्यादा अच्छा लगता है। लिट्टी बहुत लोग को पसंद होता है, बहुत लोग को समोसा पसंद होता है। आप लोग को क्या पसंद है आप लोग ज़रूर बताना। अगर आप लोग को लिट्टी खाना पसंद हो तो बताना। और उसके बाद हम लोग नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ परी की जो फ्रेंड होती है ना वो सब आ चुकी थी खेलने के लिए। शाम का टाइम है तो शाम के टाइम आते हैं बच्चे सब खेलने के लिए एक दूसरे के घर। और यहाँ पे ना मैं जो कपड़े सब जो मतलब शाम नहीं 2-3 बजे जो डाली थी ना, वो सब उठाने के लिए बाहर थी। बाहर सारा मैं फ़ोल्ड कर करके और वहीं पे रख दे रही थी, क्योंकि फ़ोल्ड किया हुआ रहता है ना तो घर में ला के मतलब सब जगह पे रखने में ना आसानी होता है। फिर घर में लाओ एक जगह आप ढंढेरा मतलब रख देते हो ढेर सारा कपड़ा, फिर उसको फ़ोल्ड करने का टेंशन होता है। जब जब नज़र उस पर जाती है तब लगता है कि इसको फ़ोल्ड करके रखना है, सारे कपड़े को मतलब रखना है जिसकी जहाँ जगह है, तो वही दिमाग में चलता है। इससे अच्छा है कि ना बाहर से ही आप फ़ोल्ड करके लेके आते हो, तो जिसकी जहाँ जगह है उसको डायरेक्ट ना वहीं आप रख देते हो। और शाम का टाइम ज़्यादा ही हो चुका था, पूरा अंधेरा हो चुका था, 6:30 बज चुका था। और कल मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मतलब होता है ना घर में रूम में ना रिकॉर्डिंग करने में रिकॉर्डिंग करने में नहीं बनता, क्योंकि फ़ैन चलते रहता है। फ़ैन का जो आवाज़ होता है ना रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा आता है, तो अच्छा भी नहीं लगता सुनने में। और फिर मतलब आवाज़ जो होता है ना साउंड क्लियर भी नहीं आता है। और यहाँ पे आज ना ये जो वीडियो है ना वो 7 तारीख की पूरी वीडियो शाम से लेकर रात तक की मेरी रूटीन है। तो 7 तारीख को इनको सैलरी मिलता है। तो मेरी बेटी ना मतलब बोल रही थी बहुत दिन से पिज़्ज़ा। और फिर अगर सैलरी मिलता है ना किसी को, तो लगता है अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो यहाँ पे परी के लिए आया था पिज़्ज़ा। परी को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा खाना वो पसंद करती है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे लोग को ना ज़्यादा भी बाहर का नहीं देना चाहिए, इसलिए कम ही से कम मतलब होता है ना, जैसे 10 दिन 12 दिन 15 दिन पे एक बार मंगवा लिया, वैसा मतलब वही करते हैं हम लोग। तो आज सैलरी मिला था तो पहला दिन पिज़्ज़ा आया था। और फिर सब लोग के लिए कुछ ना कुछ आया था, समोसा किसी के लिए लिट्टी, ये लेके आए थे रात के टाइम। और परी को यहाँ पे समझा बुझा के परी को खिला रहे हैं। बेडशीट मैंने उठा दिया है, क्योंकि बेडशीट ना इनके आने के बाद मैं सोची थी कि बिछाऊंगी, क्योंकि ये ना इनके आने से पहले पूरा परी गंदा कर देती है और फिर से डबल काम हो जाता है। इसलिए मैं सोची कि ये आ जाएंगे उसके बाद ही मैं बेडशीट को बिछाऊंगी, ताकि एक ही बार मतलब साफ़ रहे। तो अभी मैंने बेडशीट को उठा दिया है। और फिर परी के जो खिलौना उलौना है वो सब यहाँ पे रखा हुआ है, तो बेड पे ही रहता है, क्योंकि वो खेलती उलती है ना। फिर परी एक पीस खाई और उसके बाद उसका पेट भर गया, क्योंकि बच्चे लोग का मतलब पेट छोटू सा पेट होता है, तो उसमें ज़्यादा जगह रहता नहीं है। वो खाना कुछ खाई थी इनके आने से पहले, तो उसका पेट भरा हुआ था। फिर मैं जितना भी बर्तन उर्तन था ना वो सब रात को ही धो के सोती हूँ। सुबह का मतलब झंझट नहीं रखती हूँ। सुबह का जो झंझट होता है ना बर्तन का, बहुत ख़राब होता है, क्योंकि सुबह उठो सारे बर्तन ही देख के मतलब होता है ना मन ना
लगता है इतने सारे बर्तन धोने हैं, उसके बाद चाय चढ़ाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाता है। बर्तन धोने में भी टाइम तो लगता ही है ना, तो इसलिए मैं सारे बर्तन जो होते हैं ना वो रात को ही धो के सोती हूँ, ताकि सुबह का कोई भी झंझट ना रहे। सुबह सिर्फ उठ के चाय बनाना हो और चाय बनाने के बाद खाना चढ़ाना हो। तो यहाँ पे सारे बर्तन सब मैंने धो लिए हैं और उसके बाद बेसिन को मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बेसिन बहुत ज़्यादा गंदा है। तो और बेसिन को अगर आप एक दिन भी साफ़ नहीं करते हो तो बेसिन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि उसमें ना बेसिन में होता है कि जूठा उठा जितना भी तेल वूल कुछ भी रहा है ना, सारा कुछ उसमें ही जाता है। तो वो तो मतलब दाग रह ही जाता है ना, अगर आप उसको साफ़ नहीं करते। उसको डेली जब भी आप बर्तन साफ़ करो तो बेसिन को ज़रूर साफ़ कर लो, ताकि आपको ही देखने में अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं रात के टाइम गैस भी पूरा साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, ताकि सुबह के टाइम कोई भी चाय बनाए, मैं बनाऊँ या तो मेरे हस्बैंड बनाए, तो उस गैस किचन ना साफ़ सुथरा रहे, तो फिर इनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ किचन साफ़ सुथरा है, तो चाय बनाने में भी अच्छा लगता है। साफ़ रहता है तो किसी भी को भी अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने गैस अच्छे तरीके से पूरा पोंछ लिया है। गैस को पोंछना नहीं, गैस को मैं पूरा धो देती हूँ। जिससे मैं मतलब बर्तन साफ़ करती हूँ ना, उसी से मैं गैस को साफ़ करती हूँ। उससे ना गैस ना पूरा चकाचक साफ़ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। उसमें ज़्यादा आपको हाथ पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत साफ़ हो जाता है। और गैस में तो मतलब मैं ना 1-2 दिन पे मतलब साफ़ करती ही रहती हूँ, इसलिए मेरा गैस ना साफ़ ही रहता है। लेकिन ये सब जो ब्लैक ब्लैक जैसा लगा हुआ है ना, वो सब ना छूटने का बात नहीं है। वो सब बहुत टाइम पहले का है, तो वो सब नहीं छूटेगा, वो सब ऐसे ही रहेगा। तो इसी के कारण वो सब नहीं छूटता है। और फिर मतलब खाना बनाते तो कुछ कुछ छिट्टा जो होता है ना दीवार पे पड़ती है, तो वो भी मैं साफ़ कर देती हूँ। वो मैं जब आई थी ना तभी से मैं हमेशा 2-4 दिन पे साफ़ करती रहती हूँ। 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि वो छिट्टा जो होता है ना वो फिर मतलब छुड़ाने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ कि मुझे ही मतलब होता छुड़ाने में आसानी होगा। और जब मैं आई थी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा जो मतलब साफ़ होने का बात ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने जो कपड़े जिससे धोती हूँ ना, जो ब्रश होता है उससे मैंने उसको साफ़ किया था। तो वैसा दाग मुझे नहीं रखना है, ताकि जिससे मुझे ही दिक्कत हो और जिसको छुड़ाने में मुझे ही दिक्कत हो, तो वैसा मैं नहीं होने देती हूँ। मैं उससे पहले ही पूरा किचन साफ़ क्लीन करके रखती हूँ, ताकि कोई अगर आए भी तो किचन देखे तो लगे कि हाँ किचन साफ़ है। किचन और रूम में ज़्यादा ध्यान देती हूँ, किचन में और रूम में, क्योंकि किचन भी साफ़ रहना चाहिए। किचन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहते हैं। और फिर रात मतलब रूम में, तो रूम और किचन तो हो गया। और उसके बाद अब हम लोग खाना पीना खाएंगे। अब मेरी रात की रूटीन यही थी जो मैंने आपसे आज शेयर किया, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आज मैंने कम से कम मतलब जो भी किया है वो आपके साथ शेयर किया था। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग वीडियो, आप लोग ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।